नमस्कार। दुर्बुद्धि विनश्यति। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरोवर था। तत्र संकट विकट नामकौ हंसौ निवसतः। वहाँ संकट और विकट नामक दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामा तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम वाला उनका मित्र कछुआ भी वहीं रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन् अकथयन् च, वयं स्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः। एक बार कुछ मछुआरे वहां आए और बोले, हम कल मछलियों और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किं युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता। मित्रों, क्या तुमने मछुआरों की बात सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसौ अवदताम्। हंसों ने बोला, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। सुबह जो ठीक हो वह किया जाना चाहिए। कूर्मः अवदत्, मैवम। कछुआ बोला, ऐसा मत कहो। तद यथा हम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम। वैसा करो जिससे मैं दूसरे तालाब को जा सकूं। हंसौ अवदताम्। दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाव, हम क्या करें? कूर्मः अवदत्। कछुआ बोला, अहम भवद्भ्याम सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम्, अत्र कः उपायः? हंस बोले, इसके लिए क्या तरीका है? कच्छपः वदति। कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारयताम। तुम दोनों एक लकड़ी की डंडी चोंच में पकड़ो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवाभ्याम पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं लकड़ी की डंडी के बीच में लटक कर तुम दोनों के द्वारा पंखों की ताकत से सुख से जाऊंगा। हंसौ अकथयताम। हंस बोले, संभवति एषः उपायः। यह तरीका हो सकता है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते। लेकिन इसमें एक खतरा भी है। आवाभ्याम नीयमानं त्वामवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। हमारे द्वारा तुमको ले जाते हुए देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारा मरना पक्का है। अतः त्वम अत्रैव वस। इसलिए तुम यहीं रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्। यह सुनकर गुस्से से भरा हुआ कछुआ बोला, किमहं मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा उक्तवान तथा युवाम कुरुतम। इसलिए मैंने जैसा कहा है तुम दोनों वैसा ही करो। एवं कृते काष्ठदण्डे लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकाः पश्चात् अधावन् अवदन् च। ऐसा किए जाने पर
लकड़ी की डंडी के बीच में लटके कछुए को देखकर ग्वाले पीछे दौड़े और बोले, हन हो महद आश्चर्यम। ओहो, बड़ी हैरानी की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित् वदति यद्ययं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। कोई बोला, यदि यह कछुआ किसी प्रकार गिर जाए तो यहीं पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत् सरसतीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। दूसरा बोला, तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। अन्यः अकथयत् गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति। अन्य बोला, घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः मित्रयोः दत्तं वचनं विस्मृत्य कोपेन अवदत्। उनके उस वचन को सुनकर कछुआ मित्रों को दिए वचन को भूलकर क्रोधित होकर बोला, यूयं भस्म खादत। तुम राख खाओ। इति वदन्नेव कूर्मः आकाशात् पतितः गोपालकैः मारितश्च। उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। वह ग्वालों द्वारा मारा गया। अतएवोक्तम, इसलिए कहा जाता है, सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो नाभिनंदिति। मित्रों के और हितैषियों के वचन का जो स्वागत नहीं करता है, स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। वह खराब बुद्धि वाला लकड़ी से गिरे कछुए के समान नष्ट हो जाता है। धन्यवाद।